तो कल हमने देखा था रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड, जिसमें रिएक्शंस विद मेटल, रिएक्शंस विद मेटल हाइड्राइड्स थे। बाद में रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस और रिएक्शन विद द वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, NaNH2, वीक बेसिस लाइक NaHCO3, Na2CO3। मेटल्स और मेटल हाइड्राइड के साथ ऑल द एसिड्स विद रिएक्ट, जिनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा दे। NaOH के साथ भी ऑलमोस्ट ऑल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेट एसिड रिएक्ट करेंगे। वेरी वीक एसिड अगर होगा, वेरी वीक एसिड विल नॉट रिएक्ट। वेरी वीक एसिड ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, और मैं बोलूंगा आपको कौन से होते हैं। तो और वीक बेसिस की जब भी बात आएंगी, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट करेंगे। वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखो। NaHCO3 के साथ हमने देखा था रिएक्शन, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? A- तो मिला था आपको, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय Na+। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या मिला था आपको? वन एसिड दैट इज कॉल्ड एज, क्या हुआ था यहाँ पे? एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया, दैट बिकम्स H2CO3। और H2CO3 का क्या होता है बोलो? कल हमने देखा था, क्या H2CO3 स्टेबल होता है या फिर इसका भी कोई रिएक्शन होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है। फिर होता क्या है उसका आगे चल के? H2O plus CO2। H2O प्लस CO2, ये CO2 रिलीज करता है। ओके, तो CO2 रिलीज करता है, मतलब एक टेस्ट बन जाती है यहाँ पे CO2 जैसे रिलीज हो जाएगा, दैट इज द एफरवेंसेस ऑफ CO2 बोलते हैं उसको। एफरवेंसेस ऑफ CO2 मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। एफरवेंसेस ऑफ CO2 मतलब रिएक्शन हो गई है आपकी। ठीक है, एक दो टेस्ट आते हैं रिएक्शन के लिए। देखो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल, बोलो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो गई या नहीं? व्हाट विल हैपन इन द रिएक्शन? क्या होगा रिएक्शन में? RCOO माइनस हो जाएगा, इट विल बी Na प्लस हो जाएगा इसका, और हमें मिलेगा क्या बाजू में? क्या होगा? क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बराबर है, कल हमने ये पूरा स्टडी किया है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है आपके पास, प्लस आपने यूज किया है मेटल हाइड्राइड, LiH यूज किया है। ये सारी बेसिक रिएक्शन हमने कल लिखी थी। Li पॉजिटिव, H नेगेटिव, हाइड्राइड होगा। NaOH का H+ लेके यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ओके, और हमें मिलेगा RCOO- विच इज स्टेबलाइज्ड बाय Li+। ये रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, और आपके पास है नेक्स्ट इज NaOH के साथ रिएक्शन होगी। NaOH के साथ रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन हम करते हैं RCOOH, तो यहाँ पे Na- मिलेगा, NaOH दिया तो H और OH, इसका पॉजिटिव ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, मतलब एसिड लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। ओके, तो ये देखो ये क्या बन गया है हमारा? RCOO- क्या हुआ? सॉल्ट हुआ है। ओके, अब ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जनरली NaOH होता है तो एक्वस NaOH लेते हैं। एक्वस मतलब तो कोई भी रिएक्शन, पानी में। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक्वस NaOH मतलब पानी में NaOH डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारा? एक्वस NaOH है। अगर ये रिएक्शन होती है, बाहर से हम डालेंगे कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH डाल दिया हमने इस बीकर में। ओके, रिएक्शन होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा? तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में जाएगा, ये तो सॉलिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सॉलिड रहेगा। ठीक है, ये सॉलिड रहेगा यहाँ पे, ये इसको हम पानी में डाल एक्वस NaOH में डाल देंगे, तो ये सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। वाटर तो पहले से भी प्रेजेंट है इसमें, और जैसे ये सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट वाटर में सोलूबल होते हैं या इनसोलूबल होते हैं? सोल्यूबल। सोलूबल होते हैं। तो अगर इफ रिएक्शन ऑकर्स, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इफ रिएक्शन ऑकर
ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। इफ रिएक्शन ऑकर, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, RCOOH जो हमने लिया था, इज क्या क्या लिखेंगे हम, सोलुबल इन एक्वस, किसमें, क्या लिया है हमने, एक्वस NaOH, वाटर लिया है क्या हमने, नहीं, NaOH, एक्वस NaOH में ये सोलुबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट केस बन जाती है। मैं बोलूंगा आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, ठीक है। एक ये हुआ। अब इसी की रिएक्शन मैं कर दूंगा, RCOOH की ही रिएक्शन मैं कर दूंगा NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ। ओके, इसको भी एक्वस ही लेते हैं पानी में डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे ये रिएक्शन लेंगे तो होगा क्या, ये कार्बोक्सिलिक आयन RCOOH O माइनस मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा, H2CO3 मिलेगा पहले, और H2CO3 इमीडिएटली क्या करेगा, H2CO3 क्या करेगा बोलो, H2 plus CO2. H2O प्लस CO2 गैस को रिलीज कर देगा। मतलब हमें कुछ यहाँ पे दिखेगा कि CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इफरवेंसेस ऑफ दिस CO2। मतलब ये रिएक्शन अगर ऑकर होती है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, if reaction occurs, what is that, effervescence मतलब बुड़बुड़े, ओके, effervescence of CO2 released, effervescence of CO2 get released, CO2 के effervescence निकल जाएंगे अगर रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये स्ट्रॉन्ग वाला एसिड में आते हैं, तो ये आराम से effervescence देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया क्या क्या रिएक्शन होती है। ये दो ऑब्जर्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन अगर ऑकर होती है तो हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज्ड, H2 गैस रिलीज्ड, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है, यहाँ पे सोलुबल होता है एक्वस NaOH में, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। ओके, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन आप ध्यान में रखोगे। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हमारे पास फिनॉल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हमारे पास अल्कोहल हो सकता है। एक आपको बोला है कि एक ऐसा कुछ दिया है आपको, एक डिश में दिया है और इसमें दिया है कुछ तो भी कंपाउंड, ओके, कंपाउंड दिया है, आपको पता नहीं है कौन सा क्या है, तो मतलब एक में अल्कोहल है, एक में फिनॉल है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस इतना ही बोला गया है कि एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, PHOH है और ROH है। आपको पता नहीं है किसमें क्या है, तो मैं इसको नाम दूंगा A, इसको नाम दूंगा B और इसको नाम दूंगा C, ठीक है। अगर A की रिएक्शन हमने कर दी, मेटल के साथ या फिर मेटल हाइड्राइड के साथ, A की रिएक्शन हमने कर दी, ये वाले A की रिएक्शन हमने कर दी मेटल या फिर मेटल हाइड्राइड के साथ। एक मिनट, अरे यार पूरा क्या Ctrl Z होगा क्या इसमें ऐसा। चलो फिर से एक बार दे देता हूँ। आपके पास क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन कंपाउंड ये है A, B और C, अलग तरीके से A, B और C, ऐसे तीन कंपाउंड ये होंगे। ये सॉलिड भी रह सकते हैं या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, हमें नहीं पता है कि ये क्या है, सॉलिड या फिर लिक्विड के स्टेट में हो जाएंगे। और आपको बोला गया है कि इनमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक फिनॉल है और दूसरा अल्कोहल है, ROH है। आपको पहचानना है कौन सा क्या है, तो आप क्या करोगे, ए की रिएक्शन कर दोगे मेटल हाइड्राइड के साथ, ए की रिएक्शन हम कर देंगे मेटल हाइड्राइड के साथ।
एक ही रिएक्शन जैसे हम मेटल या फिर मेटल हाइड्राइड के साथ करेंगे तो हमें H2 गैस रिलीज होते दिखेगा। ओके, तो ऑल ऑफ देम विल रिलीज द H2 गैस, सबके सब। तो ये तो हो गया, ये रिएक्शन कोई काम की नहीं है क्योंकि ऑल ऑफ देम रिलीजेस H2 गैस, all of them releases H2 गैस, H2 गैस। तो ये रिएक्शन कोई काम की है या नहीं है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके सब रिएक्शन कर देंगे मेटल और मेटल हाइड्राइड के साथ। तो ये वाली रिएक्शन कोई भी काम की नहीं है। ए लो, यहाँ से ए लो, यहाँ से बी लो, यहाँ से सी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही रिएक्शन करते हो, एक ही रिएक्शन करोगे मेटल NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो NaOH क्या है, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो A- मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। नहीं तो मैं ऐसा इसका ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखता हूँ, पहला A is soluble in aqueous NaOH and but does not releases CO2 on reaction with aqueous NaHCO3। बी के लिए ऑप्शन है, बी is neither soluble in NaOH nor gives effervescence with NaHCO3। ओके, और सी के लिए ऑप्शन है, सी के लिए ऐसा ऑब्जर्वेशन है, सी इज सोलुबल इन aqueous NaOH as well as releases or gives effervescence with what, aqueous सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये 3 ऑब्जर्वेशन दिए, ये है आपको गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है आपको गिवन इंफॉर्मेशन। अब आपको बोलना है, ओके ओके ओके, ये निकाल देता हूँ, ये इंफॉर्मेशन हमें अभी दी है। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, which one is A, which one is B and which one is C? बोलो, गेस करो। C कार्बोक्सिलिक एसिड। C is carboxylic acid, क्योंकि ये soluble होता है aqueous NaOH में, as well as gives the effervescence with NaHCO3, मतलब ये strong है। यस, करेक्ट है, C जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ओके, गिवन है ये, ठीक है। हाँ, और बोलो फिर B के बारे में क्या बोल सकते? ए फिनोल होगा। ये क्या होगा, फिनॉल। ये क्या है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं। हाँ, हम सब बोल सकते हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, बाद में PHOH है, फिनॉल है मोर एसिडिक, और बाद में आते हैं अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल जो होते हैं वीक कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड बोल सकते हैं। ये मॉडरेट में आते हैं, मॉडरेट में वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो यस, करेक्ट है। तो ए क्या होगा, ए इज सोलुबल इन एक्वस NaOH बट डज नॉट रिलीज CO2, मतलब ये किसी फिनॉल की बात चालू है यहाँ पे। ओके, तो ये फिनॉल मैं लिख दूंगा, ए के लिए फिनॉल हो जाएगा। तो बचा क्या, बी इज नाइदर सोलुबल इन NaOH और नॉर गिव्स effervescence with
NaHCO3 मतलब ये हो जाएगा आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल हो जाएगा, सॉरी हाँ, बी वाला आपका अल्कोहल हो जाएगा, करेक्ट। ओके, सी इज सोलुबल इन एक्वस, यस, सी अगर एक्वस NaOH में सोलुबल एज वेल एज एफरवेसेंस देता है तो ये होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता, चलो ये समझ में आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं ना, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, हाउ विल यू, क्वेश्चन है हाउ, ये कंट्रोल जेड भी नहीं होता इसमें, हाउ टू डिस्टिंग्विश picric acid and nitrophenol, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? फिनॉल, पिक्रिक एसिड और नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, नाइट्रोफिनॉल मतलब कोई भी पकड़ सकते हो आप, ऑर्थो, चलो ऑर्थो लिख देता हूँ मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है? फिनॉल मतलब क्या है कि मेरे पास है OH ग्रुप कनेक्टेड टू NO2 ग्रुप, और पिक्रिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH ग्रुप है। पिक्रिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? पिक्रिक एसिड में एसिड फंक्शनल ग्रुप है या और कोई फंक्शनल? फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है। बेंजीन को OH डायरेक्टली अटैच्ड है। व्हाट इज पिक्रिक एसिड? बोलो, कंप्लीट नेम बोलो। ट्राइनाइट्रोफिनॉल। हाँ, 246, 2 ये 1 होता है पोजीशन, ये 2, ये 4 और ये है 6 पोजीशन। 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑफ दिस? कौन ज्यादा एसिडिक है? Picric acid. पिक्रिक एसिड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक से भी एसिडिक है या कम एसिडिक है? ज्यादा है। ज्यादा एसिडिक है, मतलब ये बोलो फिर डिस्टिंग्विश कैसे होगा? रिएक्शन सभी के साथ यानी नहीं, आर डिस्टिंग्विश बाय, हाउ टू डिस्टिंग्विश, और क्वेश्चन ऐसा है, पिक्रिक एसिड एंड नाइट्रोफिनॉल डिस्टिंग्विश्ड बाय ए एक्वस NaOH, बी NaHCO3 के साथ, सी इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, और क्या है, मेटल हाइड्राइड्स मतलब सोडियम मेटल, और तीसरा है डी NaH कर देंगे। ठीक है, कौन से रिएजेंट के साथ ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा? डिस्टिंग्विश के लिए हमें कौन सा चलेगा? बी NaHC। ओनली बी या फिर इनमें से और कोई चलेगा? NaOH के साथ क्या हो जाएगा? दोनों रिएक्ट होंगे या दोनों रिएक्ट नहीं होंगे? दोनों रिएक्ट नहीं होंगे। दोनों होंगे। यस, बोथ विल रिएक्ट, मतलब ये काम की चीज है क्या? नहीं। Na के साथ, NaOH के साथ दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, बोथ रिएक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भी बोथ रिएक्ट हो जाएंगे। ओके, NaHCO3 ओनली कैन डिस्टिंग्विश दिस टू। कैसे? क्योंकि कौन सा रिएक्ट होगा? ओनली पिक्रिक एसिड विल रिएक्ट, पिक्रिक एसिड विल रिएक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाइट्रोफिनॉल ये वाला NaCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अदर विल नॉट, अदर मतलब कौन सा है? नाइट्रोफिनॉल विल नॉट, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा बी वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल जनरली, अल्कोहल्स अगर आप लेते हो ROH, तो ये सोडियम के साथ लिथियम के साथ रिएक्शन देते हैं। अगर मैंने सोडियम के साथ, मेटल के साथ, अगर सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इनके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद मिलेगा क्या? RO- स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम, कोई भी मेटल होगा यहाँ पे, प्लस 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 क्या मिलेगा? वाटर में H2 गैस रिलीज हो जाएगा।
ROH की ही रिएक्शन हम LiH के साथ जब करेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड के साथ करेंगे, ये भी रिएक्शन होगी, R माइनस Li प्लस हो जाएगा और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। बट जैसे हम NaOH की तरफ बढ़ेंगे, ROH प्लस NaOH के तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। ये क्या है, वीक है, ये वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ नहीं होगी, अल्कोहल के साथ NaOH की रिएक्शन नहीं होगी। अल्कोहल की रिएक्शन NaHCO3 अगर आप लेते हो तो भी नहीं होगी, तो भी नहीं होगी। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन जब आप देते हो, नॉर्मल फिनॉल की बात करता हूं मैं, फिनॉल की रिएक्शन मेटल के साथ होगी, मेटल हाइड्राइड के साथ होगी, NaOH के साथ होगी, बट किसके साथ नहीं होगी? NaHCO3 NaHCO3 के साथ, NaHCO3 यस, NaHCO3 के साथ नहीं होगी। RCOH अभी हमने देखा था, सबके साथ होगी इसकी रिएक्शन, 1 2 3 4 ऑल। ओके, ये 4 भी पता है आपको, मेटल है, मेटल हाइड्राइड है, NaOH है, और क्या है हमारा लास्ट वाला NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, यहाँ तक ये रिएक्शन होती है। सर हाँ बोल। पर एसिटिक एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं ना? वो वीक एसिड कौन से कॉन्टेक्स्ट में होता है? वीक एसिड इफ यू आर कंपेयरिंग विद द मिनरल एसिड, मतलब HCl H2SO4 के साथ अगर कंपेयर करते हो तो यस इट इज ए वीकर एसिड। सबके सब ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन, मैंने अभी हमारा हेडिंग ही वही चल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, हम मिनरल एसिड्स की नहीं बात कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स are weaker than mineral acid। mineral acid मतलब मिनरल एसिड मतलब आपके HCl है, H2SO4 है, मतलब ये इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, H2SO4 है, HNO3 है। ओके, तो इनसे ये ऑलवेज वीकर रहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, HCl H2SO4, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड वीकर ही होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के, अब ऑर्गेनिक में ही अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑर्गेनिक वाले अब जब देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए बेस्ट एसिड, इनसे ज्यादा एसिडिक ऑर्गेनिक में नहीं होता है। हाँ, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मैंने कल आपको पूरा एक ऑर्डर दिया था, देखो वो वाला ऑर्डर फॉलो करो। सबसे पहले था उसमें सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद था उनमें कार्बोक्सिलिक, हाँ, पिक्रिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स है। जो मैंने कल ऑर्डर दी थी वो सब ऑर्गेनिक एसिड है। आप बोलोगे उसमें अगर HCl H2SO4 HNO3 डालोगे, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, और बोलो, है कोई यहाँ पे डाउट है? और क्या था इसमें? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, दैट इज NaOH, एक कार्बो, ये है आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड C और H है यहाँ पे। अब इसको आप कैसे कंपेयर करते हो? तो ये जो कंपाउंड होता है, ये मेटल हाइड्राइड के साथ ये एसिडिक है या नहीं है, ये पहले बोलो मुझे, एसिडिक है या नहीं है? एसिटिलीन वाला कम एसिड, हाँ, वीकर एसिड है बट एसिडिक है। ओके, ये एसिडिक होता है। तो जैसे ये एसिडिक होगा तो एक चीज होगी यहाँ पे, ये तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, NaHCO3 के साथ वीक है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अब NaOH के साथ क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी NaOH के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देगा। ओके, हाँ, बट इसके लिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH होगा
और आपने यूज किया क्या 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 यूज किया NaOH और क्या NaNH2 NaNH2 जो है NaNH2 is a stronger base. NaNH2 is stronger base than NaOH. ओके, तो NaNH2 ये बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिसिटी ऑर्डर। ओके, NaNH2 स्ट्रॉन्गर बेस है NaOH के ज्यादा, तो यहाँ से Na पॉजिटिव NH2 निगेटिव, तो ये रिएक्शन होने के चांसेस है और आपको मिलेगा यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय Na पॉजिटिव। ओके, और H विल गो विद द नाइट्रोजन, सो ये हो जाएगा NH3. ओके, ये रिएक्शन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी रिएक्शन दूसरे के साथ फिर मेटल हाइड्राइड के साथ होगी या नहीं होगी, RC ट्रिपल बॉन्ड C- H की रिएक्शन, यहाँ तक ये रिएक्शन देता है। मतलब फिर हम जैसे जैसे और स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाना मतलब क्या है, मेटल हाइड्राइड के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी. होगी। मेटल के साथ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी। होगी. तो सब में क्या मिलेगा हमें, RC ट्रिपल बॉन्ड C-, यहाँ पे भी वही मिलेगा। मेटल हाइड्राइड है तो H2 गैस रिलीज हो जाएगा और मेटल के साथ भी H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन एसिडिक बेस, एसिड और डिफरेंट को कंपेयर करने के लिए यूज होती है। ठीक है सर, रिपीट करो। ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सी, सॉरी व्हाट इज दैट कॉल्ड एज अल्काइन डेरिवेटिव, यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं इसको। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, अल्काइन के दो टाइप होते हैं, एक टर्मिनल और एक इंटरनल। अल्काइन के दो टाइप होते हैं, ओके एक होता है टर्मिनल, एक होता है इंटरनल। टर्मिनल और दूसरा होता है इंटरनल। टर्मिनल मतलब क्या होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन या फिर एक, ये देखो आपके पास अल्काइन है मतलब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। ओके, आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब दोनों तरफ अगर आपने कार्बन जोड़ दिए, यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप है, R सेम रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो यहाँ से अब चेन आपकी क्लोज हो गई, मतलब इधर कोई तो भी अल्काइल ग्रुप है, इधर कोई तो भी अल्काइल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल अल्काइन। और टर्मिनल अल्काइन मतलब यहाँ से एक कार्बन तो है, इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, बट ये वाला यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है, आपकी कोई भी चेन इधर से आ जाएगी तो ये खत्म हो गई यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। और ये होते हैं इंटरनल अल्काइंस। तो टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं इनके पास एक हाइड्रोजन होता है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये रिलीज करने के बाद कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। बट ये वीकर एसिड्स है, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो किनके साथ रिएक्शन हो सकती है, NaCO3 वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और आपने प्रोवाइड किया वीक बेस, रिएक्शन होगी नहीं होगी। ये वीक एसिड है, आपने थोड़ा स्ट्रांग एसिड किया NaOH तक, ये रिएक्शन नहीं होती है। इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। बट जैसे ये NaNH2 डाल दिया तो ये NaOH और NH2 में जो डिफरेंस है वो बेसिसिटी का डिफरेंस है, और बेसिसिटी में ये NaNH2 ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू NaOH। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि NaOH तो ये हाइड्रोजन नहीं दे पाता, बट NH2- स्ट्रांग होने के कारण ये हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रहेगी, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। बट वही आपने मेटल हाइड्राइड और मेटल के साथ, अगर ये इसके साथ रिएक्ट होता है तो ऑब्वियसली इसके साथ और इसके साथ होना ही चाहिए और होता ही है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलो, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन, जितना में और बहुत सारे रिएजेंट है, अलग अलग रिएजेंट है, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है। चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोल। मेटल और मेटल हाइड्राइड के साथ सब एसिड रिएक्ट करती है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स विल रिएक्ट। हाँ, मगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब
हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये मेटल हाइड्राइड के साथ मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन देंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर तेरे पास R डबल बॉन्ड RC और यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है क्या? ये वाला हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन जल्दी से नहीं जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, या फिर अल्केन ले लो, अल्केन ले लो, बेस्ट है। अल्केन लेते हैं, अल्केन में ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अल्केन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, CH3 होगा, ठीक है। कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो इनमें से। दीज आर वेरी वेरी वीक एसिड, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मेटल डाल दो, मेटल हाइड्राइड डाल दो, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। मतलब इतने भी आपको कुछ ना कुछ तो एसिडिटी होनी चाहिए उसमें। ओके, सो दे विल नॉट टेक दैट हाइड्रोजन। अल्किन भी आप बोल सकते हो, सर अल्किन का आपने निकाल दिया था, उसका क्या होगा? कार्बन है आपके पास, R ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन भी मेटल या फिर मेटल हाइड्राइड दोनों से नहीं निकल पाएगा। अब इन दोनों से ही नहीं निकलता है तो NaOH, NaHCO3 इनसे निकलेगा क्या ये हाइड्रोजन? बोलो। नो, उनसे भी नहीं निकलेगा ये वाला हाइड्रोजन। इसके लिए निकालने के लिए अलग केसेस है, बट इट इज जनरली ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अल्किन और अल्केन की ये रिएक्शन नहीं होगी, बट ये अल्काइन वाला ये कंपाउंड देता है। अल्काइन वाला किन किन के साथ देता है? अल्काइन वाला NaNH2 के साथ भी रिएक्शन देता है, NaNH2 के साथ भी रिएक्शन देता है। बट जैसे आप NaOH के तरफ जाओगे तो NaOH के तरफ जाओगे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसकी रिएक्शन आप NaHCO3, वो NaOH नहीं दिया तो NaHCO3 देगा क्या? नहीं देगा। और Na2CO3 को भी कभी कभी बोल देते हैं Na2CO3, ये भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। NaHCO3 और Na2CO3 ये भी रिएक्शन नहीं दे पाता है, ठीक है। ये एसिड बेस वाले रिएक्शन से इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अभी यस कोई सर। डाउट है इसमें कोई डाउट है? क्योंकि अभी ये एसिडिक पार्ट वाला खत्म हो गया, लास्ट वाला पार्ट अभी चालू करेंगे, बेसिसिटी वाला। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, चलो। सो यहाँ तक हमारा ये एसिडिक कंसेप्ट खत्म हो गया है। आप इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा आपको। कुछ GOC के क्वेश्चन पेपर्स है मेरे पास, DPP, वो आपको भेज दूंगा, आप वो सॉल्व कर दीजिए। उसमें कोई डाउट है तो एक आध बार डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ्स। कितना टाइम हुआ? चलो आज थोड़ा ज्यादा देखेंगे, 8, चलो 5-10 मिनट है। थोड़ा क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि उधर आगे चलने के बाद उसको टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो स्टार्ट कर देंगे और यही से हम कल वाला भी स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ और वाला टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन बताता हूँ मैं अभी। लेट मी, अभी ये मैंने स्टार्ट किया अभी। बेसिक स्ट्रेंथ, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी किसकी बेसिसिटी या फिर बेसिक स्ट्रेंथ हम करते हैं? ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। हेडिंग में ही हम डालते हैं ऑर्गेनिक बेसिस। ओके, ऑर्गेनिक बेसिस की हम देखते हैं यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर। वैसे तो इनऑर्गेनिक बेसिस मतलब NaOH तो बहुत ज्यादा बेसिक होता है, OH माइनस, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएंगे, बट जनरली हम बेसिक स्ट्रेंथ इनकी देखेंगे, ऑर्गेनिक बेसिस की देखेंगे, या फिर हम मैक्सिमम यहाँ पे देखने वाले जो एग्जांपल लेंगे वो अमाइंस के एग्जांपल लेने वाले हैं। अमाइंस, ओके, अमाइंस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक बेसिस। ओके, तो थोड़ी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब होगी क्या? बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी होती क्या है? कोई भी कंपाउंड बेस कब होता है? एनी कंपाउंड व्हिच कैन, एनी कंपाउंड, एसिड के उल्टा हो जाएगा। एसिड के उल्टा मतलब क्या है? एनी कंपाउंड, इसके एसिड और बेसिस के 2-4 डेफिनेशन है। लुईस एसिड बेस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ H+ ओनली। H+ के टर्म्स में ही देखेंगे।
एनी कंपाउंड विच कैन, H प्लस के टर्म्स में बोलो, विच कैन बोलो, यस, एब्स्ट्रैक्ट H प्लस। ओके, H प्लस जो भी एब्स्ट्रैक्ट करने की ताकत रखता है दैट इज द बेस। और अलग अलग डेफिनेशन होती है बेसिस की, जो कि लोन पेयर डोनर होता है। ओके, लोन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, लोन पेयर डोनर इज अ बेस। ठीक है, तो H प्लस एक्सेप्ट जो करेगा वो हमारा बेस रहेगा यहाँ पे। तो कोई भी बेस है आपके पास, बी कनेक्टेड टू, सॉरी, तो बेस है, बेस के ऊपर क्या होता है जनरली, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है इसको। और अगर इसको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ओके, तो ये हाइड्रोजन अगर इसके पास एक तो लोन पेयर होनी चाहिए, नहीं तो इसके पास रेडियली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी चाहिए। Whenever it is treating with the water, हम रेफरेंस देते हैं वाटर से, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला इस तरीके से निकाल देगा। तो जैसे इसने लोन पेयर दे दी अपनी, ये बन जाएगा BH, और यहाँ से रिलीज जो हुआ ये है OH माइनस। ठीक है, अब आप ये बोलो B माइनस, अगर इसने लोन पेयर दे दी तो यहाँ पे कुछ चार्जेस लिखने हैं या नहीं लिखने हैं मुझे? इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा B के ऊपर? हाँ, पॉजिटिव। अगर जो भी अपनी लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर लोन पेयर आती है या फिर बॉन्ड पेयर खुलती है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। फॉलो द एरोज, एरोज एरोज एरोज, एरोज सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एरोज हमें बताते हैं डायरेक्शन, एरोज हमें बताते हैं हाउ टू राइट द रिएक्शन। सो एरोज जब भी हम लिखेंगे मैकेनिज्म में, एरोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं से भी कहीं नहीं डाल सकते हैं एरोज, बराबर एक जगह से दूसरे टारगेट की तरफ, और टारगेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और जहां से स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। ये बात कभी भी आप भूलोगे नहीं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अगर हाँ B माइनस है हमारे पास, H और OH है, तो क्या करेंगे हम, B माइनस से स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर अटैक होगा, ये होगा। ये बातें आपको समझती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने बोला कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना नहीं होती है, और कोई भी मैकेनिज्म एरोज के बिना नहीं होता है। अब अगर इसका मतलब कि एरोज आपको समझ में हो गए तो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म समझ में आएगा तो रिएक्शन समझ में आ जाएगी। कोई भी रिएक्शन एरोज के बिना नहीं है, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म एरोज के बिना नहीं है। ओके, ये ध्यान में ही रखो आप। और अगर आप एरोज को अच्छे से ये करोगे, अच्छे से आप यूज करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी बोल के रखता हूँ। ठीक है, होगा क्या देखो फिर इस रिएक्शन में, B इज कनेक्टेड टू H हो जाएगा और यहाँ पे OH माइनस। चलो बोलो चार्जेस लिखने हैं या नहीं लिखने हैं? नहीं लिखना। या B ने अपना नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब ये खुद न्यूट्रल हो गया। देखो इस तरफ टोटल चार्ज कितने हैं, चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए। ये साइड में रिएक्टेंट के साइड में कितने चार्जेस है, इसमें पहले वाले केस में 0 चार्ज है। इस प्रोडक्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, 0 0 ही है। टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, मतलब 0 हो गया। यहाँ पे ओवरऑल सेकंड रिएक्शन में ओवरऑल चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड में, नेगेटिव है। 1 नेगेटिव, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में कितना है, नेगेटिव, 1 नेगेटिव। मतलब ये अगर आपका हिसाब क्लियर है कि इधर एक नेगेटिव है तो इधर भी एक नेगेटिव, इधर न्यूट्रल है तो इधर भी ओवरऑल न्यूट्रल है, यस यू आर गोइंग इन ए करेक्ट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे गड़बड़ किया आपने तो कुछ तो भी गड़बड़ है, आपकी रिएक्शन गलत हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। ये सेकंड वाले रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं। सेकंड वाले रिएक्शन के लिए अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम सेकंड रिएक्शन की ही बात करते हैं। अगर सेकंड B माइनस है मेरे पास, B माइनस है, अगर इसने H प्लस लिया BH बन जाएगा। ऑपोजिट वाले रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ये OH माइनस इससे हाइड्रोजन लेगा, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में
इसको हम क्या बोलेंगे, बी माइनस को हम क्या बोलेंगे, एसिड या फिर बेस। बी माइनस क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन ले लिया मतलब ये Base. बेस हुआ, और ये क्या हुआ, एसिड हुआ जिसने Acid. हाइड्रोजन ले दिया। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा मतलब ये क्या बन जाएगा, एसिड या बेस। हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन Acid. है, ये एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। बेस तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम अगर है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम का इक्वेशन जब भी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या होता है फिर, K इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड क्या है, BH है, और क्या है, OH माइनस है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा, B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, के इक्विलिब्रियम, ये होता है के इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो के इक्विलिब्रियम इनटू कांस्टेंट ऑफ H2O, क्योंकि इसको कांस्टेंट पकड़ लिया, एक और कांस्टेंट मिल जाएगा, फिर इसको हम बोलेंगे Kb। यहाँ पे Kb आ जाएगा आपका। Kb इज इक्वल टू वही इक्वेशन को फिर से लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, डिवाइडेड बाय क्या होगा, फिर अभी एक ही टर्म होगी नीचे, एंड दैट इज नथिंग बट B माइनस वाली टर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका Kb। Kb मतलब है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी। Kb इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी का मेजर होता है Kb। ठीक है, Kb क्या है, K इक्विलिब्रियम इंटू H2। K इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और फिर इसी में एक चीज जैसे हमने Ka में डाली थी, इसमें एक और चीज हम डालते हैं, व्हाट इज दैट, Kb का जो वैल्यूज आती है जनरली 10 टू द पावर -1 -2 ऐसे में आती है, तो बेटर कौन सी यूज होती है, Pkb वाली वैल्यूज यूज होती है, क्योंकि यूज करने के लिए अच्छी रहती है। तो Pkb की इक्वेशन क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ Pka, क्या होगा यहाँ पे, Negative of log. नेगेटिव लॉग ऑफ Kb. Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो ये हो जाएगा आपका Pkb। ठीक है, Pkb क्या डिनोट करेगा, ज्यादा Pkb है तो बेस हमारा स्ट्रांग होगा या वीक होगा, Weak. वीक बेस हो जाएगा, और कम Pkb मतलब स्ट्रांग बेस हो जाएगा, बस वही चीज है यहाँ पे भी। ओके, तो हायर द वैल्यू ऑफ Pkb, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बात करते, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले इक्वेशन लिखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, अरे यार बेसिक स्ट्रेंथ का इक्वेशन लिखते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ इक्वेशन, बेसिक स्ट्रेंथ इक्वेशन Kb इज इक्वल टू concentration of BH concentration of OH minus divided by concentration of B minus। तो बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या होता है इसमें, basic strength is directly proportional to Kb, is inversely proportional to Pkb, is directly or inversely proportional to B minus strength or concentration of B minus, डायरेक्टली, अरे concentration of B minus, Kb basic strength directly or inversely proportional, B minus की strength, yes it is inversely proportional to concentration of B minus, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है B माइनस से, मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ B माइनस। स्टेबिलिटी ऑफ B माइनस के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा या इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्ट।
अरे यार इनवर्सली इनवर्स रहेगा ना, इनवर्स ये इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब उसका स्टेबिलिटी भी कम तो चाहिए ना आपको, तो डिवाइडेड Inversely. या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बी माइनस। फिर से समझाता हूँ, रिएक्शन क्या है मेरी, बी माइनस की रिएक्शन है, रिएक्ट करना है उसको OH के साथ, रिएक्शन होनी चाहिए BH प्लस वाटर OH माइनस, ये रिएक्शन होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जिनको नहीं समझ रहा है, मैंने क्या बोला है, स्टेबिलिटी के तरफ इन्वर्स कैसे होता है, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, इतना तो करेक्ट है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए तो इसने क्या करना चाहिए, धीरे से अटैक करना चाहिए, इमीडिएटली अटैक करना चाहिए, इमीडिएटली इमीडिएटली अटैक करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो लाइफ में सेटिस्फाइड है, जिसको कोई काम धाम नहीं है, या सॉरी जो लाइफ में सेटिस्फाइड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बी माइनस आएगा या एच प्लस आएगा या नहीं आएगा उससे, तो फिर ये बी माइनस कैसे अटैक करेगा, धीरे से करेगा या इमीडिएट करेगा? Immediate. अरे जो लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है धीरे उसको से कोई जरूरत ही नहीं है एच प्लस की, Slowly. धीरे 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 से करेगा ना। धीरे अरे इसको बहुत, इसकी लगी पड़ी है, इसको तो बहुत जरूरत है, ये बहुत अनस्टेबल है, उसको चाहिए एच प्लस, तो अटैक कैसे करेगा, इमीडिएटली इमीडिएट करेगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी इसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसी होगी? डायरेक्टली अरे फिर से वही बात, Inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल धीरे से अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया मैंने। ये देखो, अगर ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है लाइफ में, तो कोई काम फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, एच प्लस आएगा या नहीं आएगा, तो एच प्लस आएगा, वो करेगा, अपना मन से करेगा, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ओके, बट ये अगर अनस्टेबल है मतलब उसको कुछ ये यानी उसको सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है मतलब उसको चाहिए एच प्लस, किधर से भी मिलेगा एच प्लस चाहिए, जैसे एच प्लस दिखेगा फटाक से अटैक करके रिएक्शन कर देगा। मतलब कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, स्टेबल बी माइनस या अनस्टेबल बी माइनस? unstable, अनस्टेबल बी Unstable. माइनस जल्दी से अटैक करेगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बी माइनस के स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे डिपेंड होती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? indirect, इनडायरेक्टली रिलेट होती है, इनडायरेक्टली रिलेट होती है, ये ध्यान रखो। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी माइनस। अब आपको ये बेस कितना टाइम हुआ, चलो ठीक है अभी स्टॉप कर देते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लो कि स्टेबिलिटी ऑफ बी माइनस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेरा ये क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, अफेक्टिंग बी माइनस स्टेबिलिटी, बी माइनस स्टेबिलिटी, ये आपको लिस्ट आउट करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बी माइनस स्टेबिलिटी, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, व्हाटएवर, कितने लिख सकते हो, जितना हमारा अब तक डिस्कशन हो चुका है आप मुझे ये बोलोगे इसमें क्या क्या मैं डाल सकता हूँ, ए बी सी 1 2 3 4 5, कितने भी आप कर सकते हो। दैट इज द होमवर्क फॉर यू। बी माइनस स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर्स वर्क करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी चलेगा, मतलब कोई इंक्रीज करेगा, कोई डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो हमें चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बी माइनस स्टेबिलिटी, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, आप पहले पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर दो, जीओसी में ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत बार लिखे हैं हमने ये पॉइंट्स लास्ट टाइम भी। तो आप बी माइनस की स्टेबिलिटी के पॉइंट्स मुझे बोलोगे कल के क्लास में, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को? आज कुछ पेपर्स भेजूंगा मैं ग्रुप पे, जस्ट सॉल्व देम, सॉल्व करो, ठीक है? चलो फिर आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपका, आज का पीडीएफ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वरद एक बार मैं वीडियो अगर शेयर कर देता हूँ तो टर्मिनल इंटरनल अल्काइन देख ले, अगर डाउट रहता है फिर भी कल पूछ लेना, मैं बोल दूंगा, सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, टर्मिनल इंटरनल अल्काइन में। ओके, चलो डन, बाय बाय देन।